हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक के साथ जेएसएससी सीजीएल झारखंड की प्रमुख नीतियाँ। इससे एक सवाल कंफर्म आएंगे या फिर झारखंड के सेक्शन में आएंगे या फिर करंट के सेक्शन में आएंगे, लेकिन एक या दो सवाल तो कंफर्म मान के चलिए कि सवाल इससे कंफर्म आएंगे। ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले और बहुत बेहतर तरीके से और रिवीजन के तौर में इसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि पता है कि जिनका 28 तारीख को उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो ऐसे में काफ़ी कम समय बचता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितना समय बचा आपके पास, अब रिवीजन का स्पीड 2 गुना 4 गुना हो जाना चाहिए। जो जिसे आप 2 घंटा में रिवाइज करते हैं, उसे आपको आधा 1 घंटा में अब लेते आना पड़ेगा। तो जितना जल्दी रिवीजन कर सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट है। 6 दिन को ऐसा कीजिए कि लगभग 10 से 12 दिन का तैयारी हो जाए। तो इस प्रकार से फास्ट रिवीजन पर आप फोकस कीजिए। तो इसी के लिए मैं फास्ट रिवीजन सीरीज अब लेकर आऊँगा और काफ़ी ज़्यादा लेकर आऊँगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, सब्सक्राइब शेयर लाइक होता रहा, तो मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि लोग मुझे फॉलो कर रहे, पसंद कर रहे वीडियो, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में बेहतर लगता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। झारखंड की प्रमुख नीतियाँ। तो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित अनुचित साधनों के नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय के लिए 2023 का विधेयक था। तो 3 अगस्त 2023 को ये विधेयक पारित किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि परीक्षा की चोरी, जो परीक्षा में जो चोरी होती है उसको रोकना था। क्योंकि ये कई कई बार होता है कि जो जो मेरिट छात्र होते हैं उनका हक मारा जाता है। तो इसी इसी के लिए यह नीति लाया गया था। और परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पकड़ा जाता है तो 1 साल की सज़ा और 5 लाख तक की जुर्माना हो सकती है। वही दूसरी बार होगा तो 3 लाख की सज़ा और 10 लाख रुपये का दंड मिले, प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। तो पहला बार कितना, 1 साल की सज़ा और 5 लाख। वही दूसरी बार 3 साल की सज़ा और 10 लाख। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। न्यायालय द्वारा सज़ा होने पर संबंधित जो परीक्षार्थी है 10 साल तक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। कंपनी एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्र लीक करने या और वाले कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा, साथ ही 10 करोड़ तक दंड का प्रावधान है। किसके लिए? कंपनी एजेंसी और के लिए है। जो परीक्षा की अगर गोपनीयता भंग करते तो उनके लिए ही है। तो ये कुछ पॉइंट है, ध्यान में रखना। इसका पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप में मिलेगा, मैं लिंक नीचे दे दूँगा। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वहाँ से जुड़ सकते हो। मैं जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में। 2 बार इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, 6 और 7 जेपीएससी में। तो जो कुछ समझा हूँ, इस एग्ज़ाम के बारे में देखा हूँ, मैं वो उसी सारा चीज़ बात करूँगा। प्रीलिम्स निकालने में आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा और बिल्कुल फ्री में एकदम। सबसे बड़ी बात यह है। अब अगला पॉलिसी की बात करते हैं हम लोग, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। तो मैं काफ़ी शॉर्ट में लिखा हूँ। क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि ध्यान रखना है कि 1.5 लाख रुपये का नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको 1.5 लाख का अनुदान मिलेगा। ठीक है, नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो कितना का मिलेगा? 1.5 लाख का अनुदान। वहीं अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी या दोपहिया वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये का, और ऑटो पर 30,000 रुपये, ई बस पर 20 लाख का अनुदान। ये 4 पॉइंट याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स है। बहुत कुछ मैं मुझे जो लगा कि जो सवाल पूछा जा सकता है इससे, उसी को मैं नोट किया हूँ। तो इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख का, स्कूटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटी या दोपहिया वाहन खरीदने पर 10,000, ऑटो पर 30,000, ई बस पर 20 लाख। ये 4 पॉइंट रट लीजिएगा। इसको एग्जाम जाने से पहले बार जरूर देख के जाइएगा। नई पर्यटन नीति 24 जुलाई 2022, ध्यान में रखना है आपको। राज्य सरकार निवेशकों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर स्पेशल पैकेज देगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट पर 20-25% सब्सिडी मिलेगा। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ तो उस पर 20 से 25% सरकार सब्सिडी देगी। किसमें? नए पर्यटन नीति। ये डेट याद रख लिया, 24 जुलाई 2022। उसके बाद 5 वर्ष तक नेट SGST, स्टेट GST पर 5 वर्ष तक 75% छूट मिलेगा आपको। और 5 वर्ष तक स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिक ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी और स्टैम्प ड्यूटी भी 5 वर्ष तक नहीं लगेगी। और जो नेट स्टेट GST है उस पर भी 5 वर्ष तक आपको 75% छूट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसके बारे में था ये था आपका नया पर्यटन नीति
24 जुलाई 2022, थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो हमने 3 कौन-कौन विधेयक किस पर डिस्कस कर लिया। एक तो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा पर, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बात कर लिया, नई उसके बाद नई पर्यटन नीति कभी पर हम लोग चर्चा कर ली। झारखंड की नई खेल नीति ये भी 2022 है। ध्यान में रखना है इसमें कि 13 सितंबर 2022 नई खेल नीति 5 साल के लिए है। ये भी पूछा जा सकता है कितने साल के लिए। तो नई जो खेल नीति है ये 5 साल के लिए। डेट भी ध्यान में रखना है आपको। खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन और खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए तक सम्मान राशि दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ झारखंड खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक नई नीति है। और यहाँ के जो युवा है, इस बार भी देखिएगा कि झारखंड में से आईपीएल में 3 लोग चुने गए। तो इससे यही मत पता चलता है कि झारखंड खेल को लेकर एक करियर के रूप में देख रही है युवाओं के लिए। तो एक अच्छा है। 5 साल के लिए ध्यान में रखना है आपको। खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन और खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए तक की सम्मान राशि, इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस की सुविधा। और दूसरी बात है कि ये हर ब्लॉक में खेल मैदान, यहाँ पूछा जा सकता है हर ब्लॉक की जगह जिला कर दिया जा सकता है या कुछ और कर दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो हर ब्लॉक, ये ध्यान में रखना। और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सौर ऊर्जा नीति 2022, 4 जुलाई 2022 सौर ऊर्जा से 4,000 मेगावाट, ये याद रख लिया डाटा, 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 से 26-27 तक करने की निर्धारित। ये 4,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसको ध्यान में रखना है आपको। 1,016 ग्राम गठन की योजना 5 वर्ष तक। उसके बाद है राज्य वस्तु एवं सेवा कर से 100% छूट। तो ये भी ध्यान रखना। और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि 1,016 ग्राम गठन की योजना की गई है सरकार के द्वारा, रणनीति है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा नीति 4,000 तो याद ही रखना मेगावाट। अगला हम लोग देखते हैं झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एवं प्रमोशनल पॉलिसी। इसके बाद जो देखते हैं हम लोग 1 अप्रैल 2015, ठीक है। फोकस क्या है? हाँ, 1 अप्रैल 2015 ध्यान में रखना आपको। 1 अप्रैल 2021, सॉरी 1 अप्रैल 2021। फोकस क्या है? ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। ईज फोकस क्या है? ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। बरागोड़ा में 3,000 एकड़ लॉजिस्टिक पार्क का गठन। उद्देश्य क्या है? 5 लाख प्लस रोजगार प्लस 1 लाख करोड़ प्लस निवेश का उसमें उद्देश्य रखा गया या फिर लक्ष्य रखा गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर पर अगर भूमि खरीदने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। तो ये भी है पॉलिसी। कौन सा था ध्यान में रखना? झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021, 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ, ये ध्यान में रखना आपको। ये थोड़ा सा याद रखना। फोकस का ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस, ये ध्यान में रखना, सवाल पूछा जा सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्टार्टअप पॉलिसी 2021, स्टार्टअप करने पर सरकार 15,000 रुपये सरकार स्टैंड स्टाइपेंड के रूप में देगी, ठीक है। महिला प्लस दिव्यांग को 17,000 रुपये। तो ऐसे नॉर्मली 15,000 रुपये देगी, ठीक है, और महिला प्लस दिव्यांग को 17,000 देगी। तो ये दो आंकड़ा कम से कम याद रखना आपको, 15,000 और 17,000। कौन सा पॉलिसी? स्टार्टअप पॉलिसी 2021, ठीक है। महिला को कितना देगी? 17,000, दिव्यांग को 17,000 और ऐसे 15,000 सरकार देगी। अगला पॉलिसी हम लोग देखते हैं झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। इथेनॉल इंडस्ट्री में निवेश पर 25% तक सब्सिडी दिया जाएगा। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी मैं बहुत सारा वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, इसलिए भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ कंटेंट आपको क्वालिटी वाला वीडियो मिलेगा। ST SC महिला एवं दिव्यांग को 5% तक अतिरिक्त मिलेगा। तो कौन सा पॉलिसी के बारे में पढ़ो? झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। पता है कि भारत सरकार भी इस पर बहुत सारा वाईफुल पॉलिसी लेकर आई है और इथेनॉल पॉलिसी बहुत लेकर आई है। और सरकार का ही ये योजना है, भारत सरकार का ही, उसी को झारखंड सरकार भी इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यहाँ भी झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लेकर आई है। तो कितना इथेनॉल इंडस्ट्री पर कितना सब्सिडी दिया जाएगा? तो 25%, ये याद रखिएगा यहाँ का।
ऑप्शन 20, 15 से 18 आ सकता है। तो 25% पर सब्सिडी दिया जाएगा। एसटी, एससी महिला व दिव्यांग को 5% अतिरिक्त मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। कुछ यह राशि छोटे उद्योगों के लिए अधिकतम 10 करोड़ और अन्य के लिए 30 करोड़, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। यह राशि छोटे उद्योगों के लिए अधिकतम 10 करोड़ और अन्य के लिए 30 करोड़, ये भी ध्यान में रखना है। कांके में सीसीएल का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पार्क 2022, 10 एकड़ में 5 यूनिट क्षमता पार्क बनाने पर 7 करोड़ रुपए का सब्सिडी का प्रावधान है। कौन सा पॉलिसी पर है? झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। हो सकता है ऐसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी कौन सा ईयर में लागू है? 21, 22, 23, 20 ऐसे ऑप्शन रहे तो 22 ध्यान में रखना है आपको। कुछ कुछ प्रमुख नीतियाँ हैं जो पुराने हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, कम से कम इसका ईस्वी तो याद रखना है आपको। प्रथम झारखंड औद्योगिक नीति 2001, द्वितीय आपका 2012, औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008, झारखंड में स्थानीय नीति 2016, हाँ, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग 2015, निर्यात नीति 2015, सौर ऊर्जा नीति 2015, औद्योगिक पार्क नीति 2015, फिल्म नीति 15, स्टार्टअप नीति 2016, मद्य निषेध नीति 2016, सेवा का अधिकार अधिनियम 2011, वामपंथी उग्रवादियों का सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति 2015। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई जाएगा सवाल। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए रेगुलर अपडेट के लिए। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट टाइम के ऐप से मिलेगा, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।